जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे नवरात्रों के पारण की, यानी कि अष्टमी और नवमी तक आपने पूजा की, अब हमें पारण करना है, यानी कि हमें चौकी किस समय विसर्जित करनी है, यानी कि हमें कलश किस समय विसर्जन करना है, यानी कि हमें आज शाम जिस दिन आपने विसर्जन किया एक ऐसा क्या महा उपाय करना है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, यानी कि हमें चौकी हटाते समय क्या सावधानियां बरतनी है, यानी कि हमें क्या चीज विसर्जित करनी है और क्या चीज भूल के भी विसर्जित नहीं करनी है, कौन से शुभ मुहूर्त में हमें विसर्जन करना है। समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ नवरात्रों के व्रत के पारण की, यानी कि नवरात्रे जो कि 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक हमारे बीच में रहे, यानी कि माता रानी की हमने पूजा की, आराधना की, बहुत सारी सामग्री माता रानी को चढ़ाई, लेकिन फिर हमें विसर्जन करना है, यानी कि पारण करना है। यानी कि आपका 30 मार्च तक आपने नवमी आपने पूजी होगी तो भी और अष्टमी पूजी होगी तो भी। अगर आपने नवमी की पूजा की है, नव दुर्गा की पूजा की है, नव कन्या नवमी में बिठाई है और आपको लगता है कि 10वीं तक हमें कहीं जाना पड़ेगा तो हम कैसे करें, बंद करके नहीं जा सकते, तो आप नवमी के दिन दोपहर 1:40 से लेकर 3:53 के बीच में कभी भी आप अपने पारण कर सकते हैं व्रत का और विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है जिस प्रकार कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त होता है उसी और विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार कलश विसर्जन का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार शुभ संयोग में कलश स्थापना की जाती है तो वो और सही प्रकार से की जाती है तो शुभ फल प्रदान करती है, उसी प्रकार कलश विसर्जन सही प्रकार से किया जाता है वो हमारी पूजा का हमें पूर्ण फल देता है। अगर उसमें हम गलतियां करते हैं तो भी हमें कहीं ना कहीं हमारा जो हमने किया है वो कहीं ना कहीं पूर्ण फल की प्राप्ति हमें उससे नहीं होती। इसलिए दोनों ही चीजों का विशेष महत्व है। कलश स्थापना आपने विशेष मुहूर्त में कर ली, अब कलश का विसर्जन कब करना है? अगर आप 30 को करेंगे तो मैंने टाइम बताया उसमें करेंगे, नहीं तो 31 को प्रातःकाल आप कर लीजिएगा। अब आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको किस प्रकार चौकी हटानी है और क्या विसर्जित करना है क्या नहीं, ये बताने के बाद मैं बताऊंगी जिस दिन भी आप विसर्जन करें, चाहे आप 30 को करें या आप 31 को करें, तो उसी दिन शाम के समय आपको अपने घर में ऐसा क्या कार्य करना है, ऐसा क्या जलाना है कि माँ देवी भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सर्वप्रथम आपने जो चौकी लगाई है तो भी आपने घर का जो मंदिर है उसी में माता रानी को थोड़ा आगे करके स्थान दिया है तो भी आपने वहां कलश स्थापित किया होगा। कलश के नीचे आपने जो रखे होंगे या अष्टदल कमल चावल से बनाया होगा, वहां आपने पान का पत्ता भी रखा होगा जिसके अंदर सुपारी रही होगी, जिसके अंदर सिक्का रहा होगा, वहां पर आपने फल चढ़ाए हैं, वहां पर अपने फूल चढ़ाए हैं, आपके पास शहद है, आपके पास इत्र है, आपके पास पंचमेवा है, आपके पास फल है, आपके पास फूल है, ये सारी सामग्री है आपके पास जो आपने चढ़ाई है समय समय पर। हालांकि प्रसाद स्वरूप आपने फल आदि ग्रहण कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वहां पर होगा। तो इसके साथ सबसे पहले जब आप जो भी कार्य प्रारंभ करें पहले जोत बत्ती करें, प्रणाम करें, सर्वप्रथम क्षमा याचना करें कि हे माता रानी इन दिनों में मेरे से भूले जाने में कोई भी अगर गलती हुई हो तो उसके लिए आप क्षमा करें और हमारे सिर के ऊपर अपना हाथ बना के रखें, अपना साथ हमारे साथ बना के रखें। उसके साथ साथ फिर आप क्षमा याचना करने के बाद फिर पुनः आप उनसे प्रार्थना करें कि हे माता रानी हमारे साथ विराजमान रहे, हमारे घर में विराजमान रहे और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाकर रखें। ये सब करने के बाद और माता रानी के अनंत शुक्राने गाने के बाद कि माता रानी आपके अनंत शुक्राने, आपने अच्छे से 9 नौरतों का काम कराया और आप हमारे साथ रही, हमारे साथ रहोगी हमेशा, ऐसा हमारा विश्वास है। उसके पश्चात एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करते हुए आपको सामग्री को हटाना प्रारंभ करना है। सर्वप्रथम आपको वहां से जो अपने माता रानी की जो भी मूर्ति आपने या प्रतिमा या कैलेंडर या तस्वीर जो भी स्थापित की है उसको सहर्ष उठाकर यथा स्थान जहाँ का मंदिर है वहां पर आप उसको स्थापित कर देंगे। उसके पश्चात आपने जो कलश के ऊपर नारियल है, नारियल के ऊपर आपने कपड़ा लपेटा है अगर, तो वो नारियल आपको उठाना है। नारियल उठाएंगे और वो कपड़ा जो होगा वो संभाल कर रख लेंगे, उसका विसर्जन नहीं होगा। नारियल के बारे में 2 राय हैं, कोई ये कहते हैं कि नारियल का विसर्जन करना चाहिए, कोई ये कहते हैं कि नारियल को भोग स्वरूप ग्रहण कर लेना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि नारियल को भोग स्वरूप ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर आपने अष्टमी या नवमी दुर्गा पूजन किया और आपने वहां से वो नारियल प्रसाद के लिए ले लिया है
जैसा कि बहुत जगह ऐसा किया जाता है, नारियल का प्रसाद कन्याओं को भी दिया जाता है, स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं है। फिर आपने उस कलश के ऊपर, अगर ये वीडियो आपको पहले मिल जाएगी, अगर आपको नारियल हटाना है तो जो कलश है वो नहीं हटाएंगे, उस कलश के ऊपर आप एक कटोरी में चावल रख देंगे। खाली तो कलश को नहीं छोड़ेंगे, आपने उसके अंदर पत्ते लगाए हुए हैं, उसके ऊपर एक कटोरी में आप थोड़े से चावल रख देंगे, अगर आपको नारियल हटाना हो तो। ठीक है, वो नारियल का आपको मेरे हिसाब से प्रसाद ले लेना चाहिए और सबको दे देना भी चाहिए। उसके बाद आपने जो कलश है, आपने जो कलश ओम हिम एम हीम क्लीम चामुंडा विचे, एम हीम क्लीम चामुंडा विचे करके अपने कलश लगाया, उस कलश के अंदर सामग्री है। उस कलश के ऊपर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते हैं। जो उस कलश के ऊपर अशोक के आम के पत्ते हैं, उन पत्तों से वो जो कलश का में जल है वो सारे घर में छिड़काव करेंगे, अपने ऊपर भी छिड़काव करेंगे, और उस जल को किसी भी पौधे में आप विसर्जित कर देंगे। उसमें होगा सुपारी होगी, लौंग होंगे, सिक्का होगा, हल्दी की गांठ होगी, जो जो भी आपने डाला उसमें से सिक्का आप अपने पास रख लेंगे, बाकी सामग्री पौधे के नीचे रखी रहेगी। अब जो आपने चढ़ा रखे हैं फल फूल, बहुत सा, एक कोई कपड़ा ले लीजिएगा, बहुत सावधानी से वो फूल, वो थोड़े से चावल, वो लौंग या थोड़ा बहुत मिश्री के दाने होंगे, भोग होगा वो सब आप उसमें ले लीजिए, कोई भी दाना इधर उधर नहीं गिरे। उसके बाद जो फल अगर वहां पर हैं चढ़े हुए तो वो फल गाय को खिला दिए जाते हैं। उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा चौकी पर बिछा है वो संभाल कर रख लिया जाता है। चाहे तो अपने घर के मंदिर में, कुछ पिछली बार क्वेश्चन थे कि क्या वो कपड़ा हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ, तो आप अपने घर के मंदिर में धो के साफ करके रख लीजिए, पुनः भी उस कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप बच्चों के जो टेबल होती है उस पर यूज कर सकते हैं, उस कपड़े को आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, वो कपड़ा पवित्र है एकदम। इसके साथ साथ आपने वहां पर लाल गुंजा, अगर आपने पोटली, धन पोटली बनाई है तो आप वो धन पोटली को मस्तक से लगा लीजिए, ले लीजिए माता रानी से, और वो आप अपने धन क्षेत्र में रखिए जहां भी पैसा रखा जाता है। आपने जो पान का पत्ता चढ़ाया था, लौंग के साथ पिंच कर सुपारी और सिक्का, वो भी विसर्जित करने वाले सामान में रखा जाएगा। अगर आपने कोई पत्र बनाया है मनोकामना पूर्ति के लिए, कोई चिट्ठी या कोई पत्र बनाया, वो भी विसर्जित करने के सामान में रखा जाएगा। जो धन पोटली है उससे अलग अगर आपने धन पोटली नहीं बनाई और कमल गट्टे माता रानी को चढ़ाए हैं या लाल गुंजा माता रानी को चढ़ाई है, तो वो आप संभाल कर रख लीजिएगा, वो विसर्जित नहीं की जा सकती, तो उसको आपको विसर्जन नहीं करना। ये सामग्री आपको संभाल के रखनी है। जो आपने कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाया था, चाहे चावल का या जौ का, ठीक है, वो आपको चाहे तो भिगो के गाय को खिला दीजिए, नहीं तो आप सूखे पक्षियों को डाल दीजिए, नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे जहाँ पक्षी भी हों और चींटी हो, कट्टो गिलहरी हो, कोई भी उनको खा सकता है। उनको पानी में बहा के विसर्जित नहीं करना है। जो अनाज है, किसी भी तरह का, चावल हो या जो हो, जो भी आपने करा, पीली सरसों का अगर आपने कुछ किया है, कोई उपाय किया है, पीली सरसों चढ़ाई है माता रानी को, वो विसर्जित करने की सामग्री में रखी जाएगी। तो इस प्रकार विसर्जित करने की सामग्री आपने एकत्रित कर ली। ठीक है, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, कलश के पत्ते, जो पत्ते थे आम के या उसके, वो आपने वहीं प्लांट के नीचे जहाँ पानी आपने जल दिया है वहीं पर आपने रख दिए। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, जो भी सामग्री बची वो अपने एकत्रित कर ली। जो मैंने बताया वो सामान आपको संभाल के रख लेना है। चांदी का सिक्का अगर आपने माता रानी को चढ़ाया तो वो आपको अपने धन क्षेत्र में रखना है, जहाँ भी कहीं आपका पैसा हो, व्यापार हो, वहां पर रखें, जहाँ भी कहीं रखें, आपको संभाल के रखना है। श्रृंगार की सामग्री जो आपने माता रानी को चढ़ाई है, वो श्रृंगार की सामग्री घर में जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं, यानी कि सास है, बहू है, नंद है, जिठानी है, दौरानी है, वो, या फिर अगर 2 ही लोग हैं, 2 लेडीज हैं वो, और 1 लेडी है और आपको लगता है मैं अपने आसपास भी किसी को, मेरा कोई ब्लड रिलेशन में नहीं है, नहीं दे सकती, तो कुल सामग्री आप स्वयं इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, जो श्रृंगार माता को चढ़ा है वो श्रृंगार आप अपने लिए यूज कर लीजिए, सारा का सारा। किसी के साथ शेयर करें अपने घर वालों के साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वयं उसको धारण कर लीजिए सब चीजों को। तो ये हो गया। उसके बाद आपने विसर्जन जो करना है, जो आपके पास ज्यादा सामग्री है, फूल मालाएं हैं, इतने दिन से आपने प्रतिदिन फूल माला बदली है, फूल बदले हैं, तो वो इतना इकट्ठा हो जाता है सामान, उसको कहीं भी कच्ची जगह में थोड़ा सा खो दिए, थोड़ा सा जल डालिए, थोड़े से उसमें अक्षर डालिए, चावल डालिए, उसके बाद उस सामग्री को डालिए और मिट्टी को बंद कर दीजिए। इस तरह से आप विसर्जन करिए। फिर आपके पास बचेगी भभूति कहते हैं हम तो, या तो आपने जो अंगारी करिए, यानी प्रतिदिन जो माता की जोत करसी जलाकर करते हैं, गाय के गोबर के कंडे को जलाकर करते हैं, उसमें सुपारी रहती है, उसमें लौंग रहती हैं, जो आप चढ़ाते हो माता रानी को प्रतिदिन, इलायची होती हैं, वो सारी चीजें, हवन सामग्री भी आपने डाली है, तो वो कुछ
कुल सामग्री एकत्रित हो जाती है जो पूरे 9 दिन आपने की है। उसमें से कुछ तो हम भभूत स्वरूप अपने पास इकट्ठा रख लेते हैं मंदिर में ही, कोई डिब्बी में, कोई छोटी सी डिब्बी ले लीजिए, किसी की भी, प्लास्टिक की, कांच की, स्टील की, जो भी डिब्बी, उसमें थोड़ी सी भभूत वो आप उस डिब्बी में रख लीजिए। बाकी को भूमि विसर्जन कर दीजिए या किसी प्लांट में डाल दीजिए। आप उसमें प्लांट में डालेंगे क्योंकि उसमें कभी कभी सुपारी पूरी तरह से जल नहीं पाती हैं, थोड़ी थोड़ी काली हो जाती है, साबुत सुपारी रह जाती है, तो उसे अगर आप भूमि में ही दबा दें तो अति उत्तम रहेगा। अब जो बात आपने जो भभूति मैंने रखवाई है, वो मैंने क्यों रखवाई है, वो क्या होता है, अगर किसी बच्चे को बहुत डर लगता हो, अगर कोई बहुत अधिक दिन से बीमार हो या कोई विशेष कार्य पर जा रहा हो, तो वो जो भभूति जो आपने रखी है, जो 9 दिन आपने माता की दिव्य ज्योत उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित की थी, उसको हस्त मस्तक पर लगा दीजिए। आप ये देखेंगे कि कार्य उस व्यक्ति के बनने प्रारंभ हो जाएंगे, बीमारी दूर होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके बच्चे अगर बड़े या कोई को डरते हैं या बुरे बुरे सपने आने दिखाई देते हैं, तो वो आने बंद हो जाएंगे। प्रतिदिन रात को मस्तक पर लगाकर सो जाएं। इतनी चमत्कारी होती है ये भभूति, जो हमने ज्योत की अग्नि से प्रज्वलित होने के बाद जो हमने ऐश जो बचा उसको हमने जो संभाल के रखा है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना। ये भभूति जरूर रख लेना, बहुत काम की चीज होती है, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज होती है, तो ये आप संभाल के रख लेना। अब बताती हूँ कि शाम को आप क्या एक महा उपाय कर सकते हैं, क्या चीज आपको शाम को कर लेनी चाहिए जिस दिन भी आप पारण करें, चाहे वो 29 तारीख को या वो 30 तारीख को, जिस भी दिन आपने कन्या जमाई उसके अगले दिन, या 31 को आप पारण कर रहे हैं, 30 की दोपहर को करेंगे या फिर 31 को करेंगे, तो 30 की शाम को करिए या 31 की शाम को करिए। 2 तेज पत्ते आपको लेने हैं, किसी भी पात्र में ले लीजिएगा। 2 तेज पत्ते, 5 काली मिर्च लेनी है, 5 लौंग लेनी है, जोड़े में नहीं सिंगल, 5 लौंग, 5 काली मिर्च, 2 तेज पत्ते और थोड़ा सा कपूर डालकर आप उन्हें जलाएंगे। जलाने के बाद जब उसमें अग्नि उठने लगती है, तेज पत्ता बहुत आसानी से जलता है, तो उसके बाद उसे आप पूरे घर में घुमाएंगे। पूरे घर में घुमाने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर रख देंगे। करेगा क्या ये कमाल कि घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जो भी इस दौरान आपके घर में नेगेटिविटी आई होगी वो दूर हो जाएगी, क्योंकि नवरात्रों में भी बहुत लोग आते जाते हैं, हम भी बाहर से आते जाते हैं। उसके साथ साथ माता रानी स्थायी रूप से आपके घर के अंदर वास करेंगी, आपके घर में सुख और समृद्धि दोनों बनी रहेंगी। तो ये आपको जो करना है 30 तारीख की दोपहर में या 31 को, जो आपको पारण करना है अपने व्रत का, या आपको चौकी का विसर्जन करना है या कि आपको कलश का विसर्जन करना है, संपूर्ण विधि मैंने जहां तक समझती बता दी है। संपूर्ण सामग्री आपको बता दे रही है, क्या विसर्जित करना है, क्या आपको भूले से भी विसर्जित नहीं करना है, शाम को क्या उपाय करना है, समस्त जानकारी मैंने आपको दी। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी, महत्वपूर्ण भी साबित होगी। मिलती है होकर जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जितना अच्छा है शेयर कीजिए, जिससे जिनको पूर्ण रूप से विधि विधान नहीं पता है, उन्होंने पूरे व्रत किए, उन्हें भी उनके व्रत का पूरा फल प्राप्त हो, अगर ये वीडियो आप उनके साथ शेयर करते हैं। और माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएंगे। बोलो साचे दरबार की जय। माता रानी आपकी मदद करे।